गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 12th में इंग्लिश पोएट्री के अंतर्गत हम पोएम नंबर 3 ऑन इज ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हमने दूसरी पोएम द ट्रू ब्यूटी के एक्सप्लेन्स किए थे। दूसरी पोएम कल समाप्त हो गई थी। आज पोएम नंबर 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसका अर्थ अपने अंधेपन पर, और जिसको रचा है या जिसके पोएट हैं जॉन मिल्टन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो आपकी कविता है ये एक सोनेट है, इसका रूप सोनेट है। ये इटालियन सोनेट है। जो 14 लाइनों की कविता होती है उसको सोनेट बोलते हैं। दो प्रकार की सोनेट होती हैं, इंग्लिश सोनेट और इटालियन सोनेट। विलियम शेक्सपियर ने इंग्लिश सोनेट लिखी हुई है, उन्हीं के नाम पर इसको शेक्सपियर सोनेट भी कहा जाता है। लेकिन ये आपकी पोएम जो है इटालियन सोनेट है, 14 लाइनों की कविता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो कवि कह रहा है, व्हेन आई कंसीडर, जब मैं विचार करता हूं, हाउ कि किस प्रकार, माई लाइट मेरा प्रकाश, इज स्पेंट खर्च हो गया। लाइट इज स्पेंट, प्रकाश खर्च हो गया अर्थात अंधा हो गया। लाइट इज स्पेंट का मतलब है अंधे होने से। तो जब मैं विचार करता हूं कि मैं किस प्रकार अंधा हो गया, इर हाफ माई डेज, इर माने पहले, हाफ माने आधे, और माई डेज माने होता है दिन, अपने दिनों के, या माई डेज का मतलब यहां उम्र से है, अपनी आधी उम्र से पहले ही। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस डार्क माने अंधकार में, वर्ल्ड संसार में, और वाइड माने होता है विस्तृत संसार में, इस अंधकार में और विस्तृत संसार में। तो इन दो लाइनों का एक साथ अर्थ हुआ, जब मैं विचार करता हूं, हाउ कि किस प्रकार, माई लाइट इज स्पेंट मैं अंधा हो गया, इन हाफ माई डेज अपनी आधी उम्र से पहले ही, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड इस अंधकार में और विस्तृत संसार में। दो लाइनों का एक साथ में अर्थ इस प्रकार से होगा, जब मैं विचार करता हूं कि मैं किस प्रकार से अपनी आधी उम्र से पहले ही इस अंधकार में और विस्तृत संसार में अंधा हो गया। एंड दैट वन टैलेंट, और उस एक योग्यता के बारे में विचार करता हूं। टैलेंट मीन्स होता है योग्यता। विच इज डेथ टू हाइड, डेथ माने मृत्यु होता है, हाइड माने छिपना होता है, जो मेरी मृत्यु के पश्चात ही छिपेगी। लॉज्ड विद मी, मेरे साथ पड़ी हुई है, यूजलेस बेकार, वह योग्यता मेरे साथ बेकार पड़ी हुई है। दो माने यद्यप, माई सोल माने मेरी आत्मा, मोर वेंट अधिक झुक गई है, तात्पर्य यद्यपि मैं अधिक अनुभवी हो गया हूं। व्यक्ति जब झुकता है, व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी कमर झुक जाती है। तो सोल इज वेंट, सोल का मतलब व्यक्ति है। यद्यपि मैं झुक गया हूं अर्थात मैं अधिक उम्र का हो गया हूं, अर्थात मैं अधिक अनुभवी हो गया हूं। फिर से इन 4 लाइनों को देखेंगे। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं विचार करता हूं, हाउ किस प्रकार से, माई लाइट इज स्पेंट मैं अंधा हो गया, इर माने पहले, हाफ माने आधे, माई डेज माने अपनी उम्र, आधी अपनी आधी उम्र से पहले, इन दिस डार्क इस अंधकार में, वर्ल्ड माने संसार में, एंड वाइड माने विस्तृत संसार में, इस अंधकार में और विस्तृत संसार में। एंड दैट वन टैलेंट, और उसे एक योग्यता के विषय में विचार करता हूं। विच इज डेथ टू हाइड, जो मृत्यु के पश्चात ही छिपेगी या मृत्यु के पश्चात ही समाप्त होगी। लॉस्ट, जो पड़ी हुई है, विद मी मेरे साथ, यूजलेस बेकार, जो मेरे साथ बेकार पड़ी हुई है। दो यद्यपि, माई सोल मेरी आत्मा, मोर वेंट अधिक अनुभवी हो गई है, यद्यपि मैं अधिक उम्र का हो गया हूं, या यूं कह सकते हैं यद्यपि मैं अधिक अनुभवी हो गया हूं। टू सर्व, सेवा करना चाहता हूं। देयर विद, उस योग्यता से, माई मेकर अपने रचयिता की, मेकर माने बनाने वाला, रचयिता अर्थात ईश्वर,
मैं उस योग्यता से, जो मेरे साथ पड़ी है योग्यता, मैं उस योग्यता से अपने रचयिता की या अपने ईश्वर की सेवा करना चाहता हूं। एंड माने और प्रेजेंट उपस्थित कराना चाहता हूं। माई माने अपना, ट्रू माने सच्चा, अकाउंट माने लेखा जोखा, और अपना सच्चा लेखा जोखा उसके समक्ष उपस्थित कराना चाहता हूं। लीस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही माने वह, रिटर्निंग माने लौटने पर, चाइल्ड माने फटकारे या डांटे, कहीं ऐसा ना हो कि लौट कर जाने पर वह मुझे डांटे। अर्थ यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरी मृत्यु हो जाए और मृत्यु के पश्चात मैं ईश्वर के पास जाऊं तो ईश्वर मुझे ठीक प्रकार से कार्य न करने के लिए डांटे या फटकारे। दोथ गॉड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने आशा करना। क्या ईश्वर आशा करता है डे लेबर, परिश्रम की? क्या ईश्वर परिश्रम की आशा करता है? लाइट डिनेड, लाइट डिनेड माने भी अंधा व्यक्ति होता है। क्या ईश्वर अंधे व्यक्ति से भी परिश्रम की आशा करता है? आई माने मैं, फॉन्डली माने मूर्खता पूर्वक, आस्क माने पूछता हूं, मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूं। बट माने किंतु, पेशेंस माने धैर्य, टू प्रिवेंट मुझे रोक लेता है, लेकिन मेरा धैर्य मुझे रोक लेता है। दैट मुर्मुर, और उस बड़वाने से, सून माने शीघ्र ही, रिप्लाई माने उत्तर प्राप्त होता है, और उसी बड़बड़ाने से शीघ्र ही मुझे उत्तर प्राप्त होता है। गॉड डोथ नॉट नीड, ईश्वर को नीड माने आवश्यकता नहीं है। आइदर मैन्स वर्क, या तो मनुष्य के कार्य की, और हिज ऑन गिफ्ट्स, या उसके स्वयं के, गिफ्ट माने उपहारों की। ईश्वर को ना तो किसी मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है और ना ही उसके स्वयं के उपहारों की ही आवश्यकता है। हु माने जो लोग, बेस्ट माने उत्तम प्रकार से, बियर माने सहन करते हैं, हिज माइल्ड यॉक, अपने छोटे दुखों को, यॉक माने दुख होता है, माइल्ड माने हल्के या छोटे, वे लोग जो अपने छोटे दुखों को अच्छी प्रकार से सहन करते हैं। दे माने वे लोग, सर्व माने सेवा करते हैं, हिम माने उसकी, बेस्ट माने उत्तम प्रकार से, वही लोग उसकी उत्तम प्रकार से सेवा करते हैं। हिज स्टेट, उसकी स्थिति, हिज माने है, किंगली माने राजाओं के समान, उसकी स्थिति राजाओं के समान है, यानी ईश्वर की जो स्थिति है वो राजाओं के समान है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग, थाउजेंड्स माने हजारों, हजारों देवदूत, एट हिज बिडिंग उसकी आज्ञा पर, स्पीड माने तेज गति से, एंड पोस्ट माने यात्रा करते हैं, ओवर लैंड भूमि पर, एंड ओशियन और समुद्र पर। उसकी आज्ञा पर हजारों देवदूत भूमि और समुद्र पर यात्रा करते हैं। विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए, रेस्ट माने आराम करना। दे माने वे, आल्सो माने भी, सर्व माने सेवा करते हैं, वे लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं। हु माने जो, ओनली माने केवल, स्टैंड माने डर रहते हैं, एंड वेट और इंतजार करते हैं या धैर्य रखते हैं। वे लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो दृढ़ रहते हैं और धैर्य रखते हैं या इंतजार करते हैं अपनी बारी आने का। फिर से देख लो वहां से, टू सर्व, टू सर्व माने सेवा करना चाहता हूं। देयर विद, उस योग्यता से, माई मेकर, अपने रचयिता की। सेकेंड स्टैंजा ये, मैं अपने रचयिता की या अपने ईश्वर की उस योग्यता से सेवा करना चाहता हूं। एंड माने और, प्रेजेंट उपस्थित कराना चाहता हूं। माई माने अपना, ट्रू माने सच्चा, अकाउंट माने लेखा जोखा, और अपना सच्चा लेखा जोखा उसके समक्ष उपस्थित कराना चाहता हूं। लीस्ट, कहीं ऐसा ना हो, ही माने वह अर्थात ईश्वर, रिटर्निंग माने लौटने पर, चाइल्ड माने होता है फटकारना, कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर लौट कर जाने पर डांटे या फटकारे। इस लाइन का भावार्थ यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु के पश्चात जब मैं ईश्वर के समक्ष जाऊं तो ईश्वर मुझे ठीक प्रकार से कार्यों को न कर पाने के लिए डांटे या फटकारे। दोथ गॉड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने आशा करना। क्या ईश्वर आशा करता है डे लेबर, परिश्रम की, लाइट डिनेड, अंधे व्यक्ति से भी? क्या ईश्वर अंधे व्यक्ति से भी परिश्रम की आशा करता है? या क्या ईश्वर किसी अंधे व्यक्ति से भी परिश्रम की आशा करता है? आई माने मैं, फॉन्डली माने मूर्खता पूर्वक, आस माने पूछता हूं, मैं मूर्खता पूर्वक ये बात स्वयं से पूछता हूं। बट माने किंतु, पेशेंस माने धैर्य, टू प्रिवेंट रोक लेता है, लेकिन मेरा धैर्य मुझे रोक लेता है। ये पेशेंस टू प्रिवेंट इस लाइन में आपका पर्सोनिफिकेशन अलंकार है। जहां पर निर्जीवों को सजीव माना जाता है वहां पर पर्सोनिफिकेशन अलंकार होता है, और पेशेंस माने धैर्य, ये निर्जीव है।
तो पेशेंस टू प्रिवेंट, मेरा धैर्य मुझे रोक लेता है। तो निर्जीव को सजीव मान लिया गया है, इसलिए इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन अलंकार है, ध्यान रखिएगा। बट पेशेंस, लेकिन मेरा धैर्य, टू प्रिवेंट, मुझे रोक लेता है। दैट मुरमुर, मुरमुर माने होता है बड़बड़ाना, उसी बड़बड़ाने से, सून माने शीघ्र ही, रिप्लाई माने उत्तर प्राप्त होता है। उसी बड़बड़ाने से शीघ्र ही मुझे उत्तर प्राप्त होता है। गॉड डोथ नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती। आइदर मैंस वर्क, या तो किसी मनुष्य के कार्य की, और माने या हिज ऑन गिफ्ट, उसके स्वयं के उपहारों की। हु माने जो, बेस्ट माने उत्तम प्रकार से, बियर माने सहन करते हैं, हिज माने उसके या उसके द्वारा दिए गए, माइल्ड माने छोटे, यॉक माने दुखों को। जो लोग उसके द्वारा दिए गए छोटे दुखों को उत्तम प्रकार से सहन कर लेते हैं, दे माने वे लोग, सर्व माने सेवा करते हैं, हिम माने उसकी, बेस्ट माने उत्तम प्रकार से, वही लोग उसकी उत्तम प्रकार से सेवा करते हैं। अगला स्टैंजा है हिज स्टेट, उसकी स्थिति। इज माने है किंगली माने राजाओं के समान, उसकी स्थिति राजाओं के समान है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग, थाउजेंड्स माने हजारों, यानी हजारों देवदूत, एट हिज बिडिंग, उसकी आज्ञा पर। स्पीड माने तेज गति से, एंड पोस्ट माने यात्रा करते हैं, ओवरलैंड माने भूमि पर, एंड ओशियन माने समुद्र पर, विदाउट माने बिना, रेस्ट माने आराम किए हुए। तो उसकी जो स्थिति है, अर्थात ईश्वर की जो स्थिति होती है वो राजाओं के समान होती है। हजारों देवदूत उसकी आज्ञा पर बिना रुके हुए तेज गति से भूमि और समुद्र पर यात्रा करते हैं। दे माने वे, आल्सो माने भी, सर्व माने सेवा करते हैं, वे लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं। हु माने जो, ओनली माने केवल, स्टैंड माने दृढ़ रहते हैं, एंड वेट और इंतजार करते हैं। वे लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो दृढ़ रहते हैं और धैर्य रखते हैं। तो ये थी आपकी पोयम जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने जिसको लिखा है, पोयम का नाम है ऑन इज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर लिखा है इसको जॉन मिल्टन ने। इन्हें जॉन मिल्टन को इंग्लैंड का सूरदास भी कहा जाता है, क्योंकि 44 वर्ष की अवस्था में ये अंधे हो गए थे, और अंधे होने के पश्चात ही उन्होंने इस कविता को लिखा है। तो और कविता भी अपने अंधेपन पर ही लिखी है, कविता का शीर्षक भी है ऑन इज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर। ठीक है, तो जॉन मिल्टन को इंग्लैंड का सूरदास भी कहा जाता है। कविता का जो रूप है वो सोनेट है, क्योंकि ये 14 लाइनों की कविता है। सोनेट दो प्रकार की होती हैं, इंग्लिश सोनेट, इटालियन सोनेट। इंग्लिश सोनेट केवल शेक्सपियर ने लिखी हुई है, इसीलिए उनको शेक्सपियर सोनेट भी बोलते हैं। तो इसलिए ये शेक्सपियर सोनेट नहीं है, इंग्लिश सोनेट नहीं है, ये इटालियन सोनेट है। ठीक है, ए पोयम ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट। तो ये 14 लाइनों की कविता है, इसलिए ये सोनेट तो है, लेकिन ये इटालियन सोनेट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी पोयम नंबर 3 जिसे हमने आज पढ़ाया। अब आप सभी लोगों का कार्य ये है कि इस पोयम को आप सभी लोग घर में कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे और समझेंगे इसके अर्थ को। जहां आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम कमेंट्स के माध्यम से आप बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम रिमूव की जाएगी। और इसके पश्चात कल के वीडियो में हम इस पोयम के सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव के बारे में आप लोगों को बताएंगे, और साथ में इसके एक्सप्लेनेशंस भी करवाएंगे। थैंक यू।